मैं सीमा आज लेकर आई हूँ दास्तान दो मुल्कों के विभाजन से पैदा हुई त्रासदी की। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी मानवीय त्रासदी के बारे में जो दो मुल्कों के बंटवारे से पैदा हुई। मुल्कों के बंटवारे से पैदा हुई परिस्थितियों में सरहदों के करीब रहने वाले इंसानों द्वारा झेली गई त्रासदी और सरहदों के दोनों ओर से विस्थापित होने वाले लोगों के दर्द को बयां करने की कोशिश भर कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि सन 1947 में हुए भारत पाक विभाजन की वजह से अब तक के लिखित इतिहास में यह सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। अपना घर द्वार, ज़मीन जायदाद, दोस्तों व करीबियों की यादों को पीछे छोड़ लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ की सीमाएं पार कर रहे थे। सैकड़ों साल की ब्रितानी हुकूमत से आज़ाद होने की यह कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा आज़ादी के उन दीवानों ने कभी नहीं सोचा होगा जो ब्रितानी हुकूमत से लड़ते हुए शहीद हो गए। एक तरफ दोनों मुल्क आज़ाद हो रहे थे और एक नया मुल्क जन्म ले रहा था जिसका जश्न मनाते हुए दोनों मुल्क के सियासतदानों ने लाखों लोगों की मानवीय त्रासदी को कोई तवज्जो नहीं दी। इस मानवीय त्रासदी के दौर में सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा दोनों मुल्कों की महिलाओं और बच्चों को। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत पाक विभाजन के समय तकरीबन 1 लाख महिलाएं अपहरण तथा बलात्कार का शिकार बनीं। मुल्क से बिछड़ जाने का दर्द उस समय मामूली हो गया जब धर्म के नाम पर मारकाट मचाने वालों ने इंसानियत छोड़ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। धर्म के नाम पर महिलाओं को दोनों तरह से शिकार बनाया गया। उनकी अस्मत लूटी गई, उनके स्तन काट दिए गए, उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ बेचा गया, उन्हें निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया तथा उनके शरीर पर धार्मिक चिन्ह गोदे गए। वहीं दूसरी ओर उन्हीं महिलाओं के सगे रिश्तेदारों ने धर्म की पवित्रता के नाम पर उन्हें अपने हाथों से ही मार दिया। उस दौर में हुई हिंसा पर अध्ययन करने वाली लेखिका उर्वशी बुटालिया ने विभाजन की त्रासदी के बाद जीवित बची महिला सरदारनी बसंत कौर से की गई बातचीत का अपनी किताब में जिक्र किया है। सरदारनी बसंत कौर ने उन्हें रावलपिंडी के एक गांव थोहा खालसा में अपने ही रिश्तेदारों द्वारा लड़कियों तथा महिलाओं के कत्ल की घटनाओं का खौफनाक वर्णन किया है। उन्होंने लेखिका को बताया कि थोहा खालसा में एक कुएं के पास यह प्रार्थना करते हुए कि सच्चे बादशाह, हम सिख धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, हमें माफ़ करना और हमारी शहादत को कबूल करना। लगभग 90 औरतें कुएं में कूद गईं और सामूहिक आत्महत्या की। ऐसी कहानियाँ हर गांव, हर कस्बे की हैं जहां औरतें तथा बच्चे अपने ही लोगों के द्वारा मारे गए। सरदारनी बसंत कौर के बेटे वीर बहादुर सिंह ने थोहा खालसा में हिंसा की अन्य घटनाओं के बारे में बताया कि गुलाब सिंह की हवेली में 26 लड़कियों को अलग से रखा गया था। सबसे पहले मेरे पिता संत राजा सिंह जब अपनी बेटी को लेकर आए तो वह उसे हवेली के आंगन में कत्ल करने के इरादे से लेकर आए। पहले उन्होंने यह कहते हुए अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, हमने आपके सिख धर्म पर धब्बा लगने नहीं दिया और इसे बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को कुर्बान करने जा रहे हैं। उनकी शहादत कबूल करें और हमें माफ़ करें। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपने घर परिवार की 25 लड़कियों का एक एक कर कृपाण द्वारा सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस डर से कि उनके घर की महिलाएं दूसरे धर्म वालों के हाथ आकर दूषित ना हो जाएं, उन्होंने खुद अपने हाथों से उनकी हत्या कर दी। हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों के साथ हिंसा की गई, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने लुधियाना से पाकिस्तान की तरफ जाती रेलों में मुस्लिमों की लाशें देखीं और पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाली रेलों में हिंदुओं की। दो मुल्कों के विभाजन की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घर बार, ज़मीन जायदाद और मुल्क से महरूम हो गए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 5 लाख लोग मारे गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। दोनों मुल्कों के अंदर हज़ारों हेक्टेयर ज़मीनें, हज़ारों गांव, लाखों मकान वीरान हो गए और बाद में एनिमीज़ प्रॉपर्टी कानून बनाया गया। दोनों देशों के अंदर अलग से एक महकमा बनाया गया और उन दावों को निपटाने के लिए अलग से अधिकरण बनाए गए, जिनमें सालों साल दावे पेश किए जाते रहे
और 2017 में भारत की संसद ने एनिमल्स प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट पास कर उन सारी संपत्तियों पर जो दूसरे मुल्क के नागरिकों की संपत्ति भारत में है उस पर उनके वारिसों के दावे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। 1947 का यह वह दौर था जब आज की तरह ना तो कोई सोशल मीडिया था और ना ही संचार के आधुनिक साधन थे जो इतनी बड़ी त्रासदी को चित्रित कर सकें। वो आज के व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था जिसमें एक झूठी खबर मिनटों में पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेती है और सच के रूप में स्थापित हो जाती है। लेकिन उस दौर में भी अफवाहें पंख लगाकर उड़ी और सरहदों के दोनों तरफ आग में घी का काम किया। शायद विभाजनकारी शक्तियाँ तब भी इतनी मजबूत थीं कि धर्म के नाम पर लोगों को हैवान बनाना इतना मुश्किल नहीं साबित हुआ। फिर जो मंज़र दोनों मुल्कों ने देखा वह दोनों मुल्कों की सरकारों के लिए रोक पाना नामुमकिन हो गया। ऐसे ही मौके पर हिंदुस्तान के एक नायिका मृदुला साराभाई ने इस मानवीय त्रासदी की गंभीरता को समझा और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुरंत हस्तक्षेप की गुहार लगाई। पंडित नेहरू की सहमति से वह दंगाग्रस्त इलाकों में गईं और वहां शांति कायम करने, अपहरण की गई महिलाओं को बचाने तथा उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की। पूर्वी पाकिस्तान के एक ज़िले नोआखली में भी संगठित रूप से मारकाट, हत्या, बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम चलाई गई, जिससे पूर्वी सीमाओं पर भी दंगे भड़क उठे। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने नोआखली में 4 महीने तक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए लगातार कैंप किया और गांव-गांव में घूम घूम कर शांति का संदेश दिया। जब काफ़ी खून बह चुका था तब दोनों मुल्कों के बीच संधियां की गईं और इस मानवीय त्रासदी को कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में ही देखा गया। आखिर इस मानवीय त्रासदी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? उस औपनिवेशिक सत्ता को जिसने 2 समुदायों के बीच पनप रहे वैमनस्य को न केवल तटस्थ भाव से अनदेखा किया बल्कि अपनी नीतियों की वजह से उस खाई को और बढ़ाने का काम किया, या उन विभाजनकारी ताकतों को जिन्होंने धर्म के नाम पर मुल्कों के बंटवारे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस साल हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, परंतु आज भी कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। आज भी महिलाएं राज्य हिंसा व जातीय हिंसा का शिकार हो रही हैं। चाहे देश के उत्तरी भाग में होने वाला जातीय नरसंहार हो या सांप्रदायिक दंगे हों, औरतें तथा बच्चों को आसान शिकार समझ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी इस उम्मीद के साथ कि हिंसा के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा।